श्याम वर्णी अत्यंत क्रोध, रोष समावेश अद्भुत अहंकारी हूं। आदि शक्ति रूपिणी, भक्तों की पालनहारिणी, असुरों की संहारिणी हूं। सृजन कर सृष्टि रचयिता शिव अर्धांगिनी, पार्वती उद्भव रणचंडी काली हूं। हाँ, काल का स्वरूप हूं मैं, जगदम्बे काली हूं मैं, हाँ महाकाली हूं। काली, कालिका या फिर कहें महाकाली, जो हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है। काली का अर्थ है समय और काल, जिनकी उत्पत्ति समय और काल से पापियों के नाश के लिए हुई थी। इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज एनएमएफ न्यूज की टीम एक ऐसी यात्रा पर निकली है जहां मां काली के धारी देवी रूप में अलौकिक दर्शन होते हैं। यहां मां काली का रूप अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। तो चलिए देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसी धारी देवी के दर पर माथा टेकने रुद्रप्रयाग। आज के इस नए सफर पर हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच धारी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। धारी देवी के दर पर पहुंचे उससे पहले हम आपको इस जगह की भौगोलिक स्थिति से रूबरू करवाते हैं। जब आप दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचते हैं तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर से होते हुए अपना सफर तय करना होता है। श्रीनगर से धारी देवी मंदिर करीब 14 किलोमीटर दूर है। कच्चे पक्के इन रास्तों पर कहीं पर घुमावदार सड़कें मिलेंगी तो कहीं पर पहाड़ों पर ठंडी ठंडी बहती हवा आपके गालों को चूमते हुए निकलेंगी और साथ ही आपका मन बहलाने के लिए हरे भरे पहाड़ों के बीच आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपका दिन बना देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका ये लंबा सफर और थकावट दूर करने के लिए अलकनंदा नदी कल कल बहती हुई पग पग पर आपके सफर की सारथी बनेगी। तो इस खूबसूरत अनुभव के बाद आप पहुंचेंगे अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित धारी देवी मंदिर पर। धाराओं से रूप बदलने वाली धारी, सदियों से अपने होने का प्रमाण देने वाली धारी, अपनी चमत्कारी शक्तियों से 4 धामों की रक्षा करने वाली धारी। चलो चले उस धाम जहां साक्षात विराजती हैं मां धारी। जैसे ही एनएमएफ न्यूज की गाड़ी के चक्के धारी देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर जा रुके, मन में मां धारी देवी पर विश्वास और अडिग होता चला गया। प्रवेश द्वार के बाहर मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद और माता की साज श्रृंगार का सामान आसानी से मिल जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माता को चढ़ने वाला चढ़ावा लेकर मंदिर में पहुंचते हैं। हम भी प्रसाद के साथ प्रवेश द्वार से मंदिर तक सीढ़ियों के सहारे आगे बढ़े। दूर से ही मंदिर की खूबसूरती बखूबी नजर आने लगती है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित होने से इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। जितनी भी तारीफ करो शब्द कम पड़ने लगते हैं। दूर वो मंदिर देख रहे हैं आप, वो है धारी देवी का मंदिर,
जो 108 शक्ति स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता हर रोज अपने चमत्कारी शक्तियाँ दिखाती हैं। मान्यता है कि यहाँ पर धारी माता दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, जिसे देख लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। धारी देवी मंदिर 108 शक्ति स्थलों में से एक है। कहते हैं इस मंदिर में साक्षात देवी विराजमान है, जो हर रोज यहाँ अपने होने का प्रमाण देती है। आंखों पर तब विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है जब धारी माता अपना रूप बदलती है। ये चमत्कार सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दिन में 3 बार होता है। धारी माता जिंदगी के 3 पड़ाव यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापे का सफर एक दिन में तय करती हैं। अगर आप माता की मूर्ति को ध्यान से निहारेंगे तो वो सुबह एक बच्ची के रूप में नजर आती हैं, तो वहीं दोपहर में एक युवती और शाम में एक बूढ़ी महिला का रूप धारण करती हैं। इस परिस्थिति में एक लाइन जरूर याद आती है, कहते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मंदिर में हर दिन यह अद्भुत चमत्कार कैसे होता है, आज तक कोई न समझ सका, ना ही सुलझा सका। इस मंदिर में एक चीज ऐसी है जो बाकी मंदिरों से इसे अलग बनाती है। वो ये कि गर्भगृह में धारी माता की मूर्ति के ठीक ऊपर कोई छत नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि माता को कैद रहना बिल्कुल भी रास नहीं आता। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, धारी देवी के दर्शन करना अपने आप में एक अलग एहसास दिलाता है। श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर पर अपना शीश झुकाने आते हैं। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, खाली झोली कभी नहीं लौटता। हर साल यहाँ नवरात्रों के अवसर पर देवी की विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। कहते हैं कि इस जगह पर यानी कि धारी देवी में माता की मूर्ति का ऊपरी भाग यानी कि सर वाला भाग यहाँ धारी देवी में स्थित है, और जो दूसरा भाग है यानी कि निचला भाग वो काली मठ में स्थित है। कहते हैं धारी देवी माता 4 धामों की रक्षक है। जो भी यात्री 4 धाम यात्रा पर निकलते हैं वो यहाँ पर धारी देवी माता के दर्शन करना नहीं भूलते। अगर आप धारी देवी के दर्शन के बिना 4 धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिए 4 धाम के फल से आप वंचित हो सकते हैं। वजह, कहते हैं धारी देवी 4 धाम को धारण किए हुए हैं। उन्हें उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक और उत्तराखंड की संरक्षक माना जाता है। यही वजह है कि 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु यहाँ आना नहीं भूलते। चलिए बताते हैं कि आखिर धारी माता यहाँ कैसे विराजमान हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी काली माता के रूप में काली मठ में स्थित थी। धारी देवी से काली मठ की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। कहा जाता है कि एक बार भीषण बाढ़ में अलकनंदा नदी में काली माता की मूर्ति का सिर बहते हुए धारो गांव के पास एक चट्टान से टकरा गया, जहां के लोगों ने मूर्ति को विलाप करते हुए सुना और उस मूर्ति ने गांव वालों को संदेश दिया कि वो इस मूर्ति की स्थापना करें। यही वजह है कि इस पवित्र और प्राचीन धाम को धारी देवी के नाम से जाना जाता है। मां धारी की महिमा निराली जरूर है, लेकिन भूलिए नहीं, वो मृत्यु, समय और प्रलय की देवी भी है। इस मंदिर की सुंदरता और यहाँ की मान्यताओं के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। साल 2013, वो साल जो कभी कोई नहीं भुला सका। कहा जाता है कि 16 जून को धारी देवी माता की मूर्ति उनके मूल स्थान से हटाई गई। फिर जो हुआ वो आज तक कोई नहीं भूला। हालांकि अब धारी देवी माता की मूर्ति उनके पुराने ही स्थान पर स्थापित कर दी गई है। कर्म है तू और मोक्ष भी तू ही, ज्योति और अंधकार भी तू,
मार्ग है तू और लक्ष्य भी तू ही, मोह व्याग आधार भी तू ही। कण कण में तू, हर क्षण में तू, सृष्टि भी है ब्रह्मांड भी तू। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तू, आरंभ है तू। नदी के बीचों बीच होने के बावजूद भी कई बार भीषण बाढ़ में माधारी अपने स्थान पर अडिग रही, लेकिन साल 2013 में इस जगह को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा, जिसे केदारनाथ आपदा से जोड़ा जाता है। 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के तहत रास्ता बनाने के लिए माता को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित किया गया था। कहते हैं 16 जून को जिस समय मूर्ति को हटाया गया, उसके महज कुछ समय बाद ही उस इलाके में अचानक काले बादल मंडराने लगे और जो जोरदार बारिश शुरू हुई, उसकी वजह से केदारनाथ में आपदा आई, जिसमें सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। इस विनाशकारी आपदा के लिए गढ़वाल के लोग परियोजना कंपनी को दोषी मानते हैं और जल प्रलय धारी देवी का प्रकोप माना जाता है। यह आपदा भारत के सबसे खतरनाक आपदाओं में से एक थी। हालांकि पूरे 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 28 जनवरी 2023 को आखिरकार माधारी देवी को उनके अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान कर दिया गया। फर्क बस इतना है, पहले मंदिर जमीन की सतह पर हुआ करता था और अब मंदिर नदी में बने पिलर्स के ऊपर बना। धारी देवी मंदिर पहुंचने का रास्ता काफी आसान है। धारी देवी मंदिर जाने के लिए देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से नियमित रूप से उत्तराखंड परिवहन निगम व निजी बसों के साथ साथ टैक्सियां भी उपलब्ध रहती हैं। अगर आप चाहें तो अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है। श्रीनगर से मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जबकि रुद्रप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको पार्किंग की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड पर एक नई जगह के साथ।